हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहला लॉज है ए की पावर वन इक्वल टू ए। इसको समझेंगे एग्जांपल से। तो टू की पावर वन इक्वल टू टू, मतलब नंबर के ऊपर अगर पावर वन लगी हुई है तो उसका आंसर वही होता है। जैसे थ्री की पावर वन दैट इज इक्वल टू थ्री, फोर की पावर वन दैट इज इक्वल टू फोर। दूसरा लॉज है हमारा ए की पावर जीरो इक्वल टू वन। तो टू की पावर जीरो, अगर किसी नंबर के ऊपर जीरो लगा हुआ है तो उसका वैल्यू जो है वन हो जाता है। थ्री की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू भी वन। ऐसे सिक्सटीन की पावर जीरो तो इसकी वैल्यू भी वन। तीसरा लॉज है कि ए की पावर माइनस एम इक्वल टू हो जाता है वन अपॉन ए की पावर एम। इसको समझेंगे। तो थ्री की पावर माइनस टू लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन जो भी हमारा लिखा हुआ है उसकी पावर हम पॉजिटिव कर देंगे, तो थ्री की पावर टू। ऐसे और समझें तो फोर की पावर अगर हमारा माइनस थ्री लिखा हुआ है तो इसको हम वन अपॉन फोर की पावर थ्री लिख सकते हैं। अगला लॉज है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन दैट इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। अगर दोनों ही नंबरों के बेस सेम है, जैसे इसका बेस भी वन ए है, इसका बेस भी है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों जो पावर होती हैं प्लस हो जाती हैं। तो जैसे एग्जांपल समझे टू की पावर थ्री इंटू टू की पावर फाइव। दोनों के बेस टू हैं तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। थ्री और फाइव एट हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल समझे थ्री की पावर फोर इंटू थ्री की पावर फाइव। दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों का बेस में से एक बेस उतार के दोनों की पावर को ऐड कर देंगे, नाइन हो जाएगा। ऐसी सेम फोर्थ की तरह फिफ्थ की रूल है, पर इसमें अपॉन में डिवीजन में क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो दोनों के बेस सेम होने चाहिए। जैसे थ्री की पावर फाइव अपॉन थ्री की पावर टू हो तो ये थ्री की पावर फाइव में से टू या थ्री बचेगा। ऐसी फोर की पावर नाइन अपॉन फोर की पावर फोर हो तो ये फोर की पावर नाइन में से फोर गया तो फाइव बचेगा। अगला लॉज है ए की पावर एम इंटू वी की पावर। अब दोनों का अगर पावर सेम हो तो दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं बेसों को। जैसे थ्री की पावर फाइव इंटू फोर की पावर फाइव, तो दोनों के यहाँ पे पावर सेम है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थ्री और फोर का मल्टीप्लाई करके और ऊपर पावर फाइव लगा सकते हैं, तो थ्री फोर या ट्वेल्व की पावर फाइव ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसी डिवीजन भी कर सकते हैं अगर दोनों की पावर सेम हो, तो फोर की पावर फाइव इंटू सिक्स की पावर फाइव, तो ऐसे लिख सकते हैं फोर अपॉन सिक्स की पावर फाइव। ऐसी और एग्जाम्पल देखें, टू की पावर फोर हो और यहाँ पर थ्री की पावर फोर हो तो उसको लिख सकते हैं टू अपॉन थ्री की पावर फोर। आगे एट्थ रूल है हमारा कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो उसको इस तरीके से समझेंगे, टू की पावर थ्री और इस पूरे की पावर जो है हमारा टू है, तो दोनों पावरों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और ये ध्यान रखना है कि ऐसे हो टू की पावर थ्री और इसके ऊपर भी टू, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते टू की पावर सिक्स, ये बात गलत हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम थ्री की पावर टू करेंगे तो नाइन आएगा, तो टू की पावर ये नाइन आ जाएगा, ये सही है। पहले वाला जो था गलत था। ऐसे ही ये कह रहा है कि nth रूट ऑफ ए बराबर होता है ए की पावर वन अपॉन एन, तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है थ्री रूट में ए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर वन अपॉन थ्री। जैसे यहाँ पर फाइव ए लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं ए की पावर फाइव। ऐसी सेम इसकी तरह ये रूल है कि अगर ए की पावर वाई है और उसका एक्स रूट निकालना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है फोर की पावर स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर की पावर, तो यहाँ पर जो है टू आ जाएगा ये वाला नंबर और नीचे आ जाएगा थ्री। ऐसे समझे फाइव रूट और यहाँ पर एक्स की पावर मान लो थ्री है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर यहाँ पर थ्री अपॉन। तो ये हमारे टेंथ रूल है जो एक्सपोनेंट के होते हैं। थैंक यू।